हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल डिकोड जियो पॉलिटिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं अफ़गानिस्तान के बारे में। जो जैसे कि आप सामने देख सकते हो कि यूएस ने डिसाइड कर लिया है अब कि वो 11 सितंबर 2021 से पहले पूरी तरह से अफ़गानिस्तान से विड्रॉ हो जाएंगे। तो करीब करीब 20 साल हो गए। अब जब यूएस के ट्रूप्स आए थे 20 साल पहले, अक्टूबर 2001 में यूएस के ट्रूप्स पहली बार अफ़गानिस्तान में उतरे थे। और उन्होंने अफ़गानिस्तान में जो अलकायदा और जैसे टेररिस्ट ग्रुप है आईसिस, उन्हें ख़त्म करने का एक यू नो डिसाइड करके ही उतरे थे। बट आज उन्हें वापस जानी पड़ रहा है, वो भी खाली हाथ। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। और यूएस के जाने के बाद अफ़गानिस्तान में एक सिविल क्राइसिस खड़ी हो जाएगी ऐसा लग रहा है। उसके रीजंस भी हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। तो चलिए। तो पहली बात तो यूएस ने सितंबर 11 2021, तो सितंबर 11 ही क्यों? क्योंकि जो 9/11 अटैक हुआ था यूएस में, उसकी सेरेमनी होने वाली है सितंबर 11 को। 20 साल पूरे हो जाएंगे। तो उसके उस सेरेमनी के लिए उन्होंने वही दिन चुना है। तो अब वो विड्रॉ हो जाएंगे। और अब यह भी देख सकते हो, फ़िलहाल काफ़ी एक वक्त था जब यूएस के करीब 2 लाख सैनिक थे अफ़गानिस्तान में। फिर बट अब अगर आप देखो आज, तो 2,500 से 3,000 ही ट्रूप्स, मतलब ऑलमोस्ट 3,000 ही फ़िलहाल बचे हैं। और अब वो भी सितंबर 11 से पहले ही निकल जाएंगे, ऐसी अफवाहें भी सुनने को आ रही है। तो देखेंगे। तो आज ही एक जो हमीद करज़ई है, मतलब वो फॉर्मर प्रेसिडेंट है अफ़गानिस्तान में, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि यूएस हैज़ ऑब्वियसली फेल इन इट्स मिशन। तो हाँ, काफ़ी इनकी रिलेवेंस है इस स्टेटमेंट की कि एक मिशन की तरह ही यूएस यहाँ आया था। और इनके अंडर ही इंडिया के रिलेशंस काफ़ी इम्प्रूव हुए थे विद अफ़गानिस्तान। फ़िलहाल तो अशरफ गनी हैं अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट, जो कि लीड कर रहे हैं एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को। तो आप यह देख सकते हो फ़िलहाल कंडीशन क्या है अफ़गानिस्तान में। तो ये जो आप देख रहे हो येलो एरियाज़ इन दिस मैप, तो येलो एरियाज़ में पूरी तरह से तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है। पूरे 400 डिस्ट्रिक्ट है, मतलब 400 डिस्ट्रिक्ट है पूरे अफ़गानिस्तान में। उसमें से 50 डिस्ट्रिक्ट्स पे तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। और ये जो आप ग्रीन देख रहे हो, ये है कंटेस्टेड कंट्रोल और कंटेस्टेड एरिया। कंटेस्टेड मतलब यहाँ गवर्नमेंट 50% पावर में है और तालिबान 50% पावर में। और यूएस विड्रॉल के बाद लगता है कि पूरी तरह से तालिबान ही कब्जा कर लेगा। और जो आप ग्रे कलर में देख रहे हो वो गवर्नमेंट कंट्रोल है। मतलब यहाँ जो बीच में आप देख रहे हो पूरी तरह से, तो यहाँ पे काबुल है अफ़गानिस्तान की कैपिटल। यहाँ पे तो गवर्नमेंट का कंट्रोल फ़िलहाल तो है, क्योंकि अभी तक ट्रूप्स ने पूरी तरह से विड्रॉ नहीं किया। और यूएस का सिर्फ मतलब यहाँ पे वक्त ही ज़ाया नहीं हुआ, बहुत सारा पैसा ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन यूएस के गए हैं पिछले कुछ सालों में। और कुछ भी नहीं मिला उसका आउटपुट, ज़्यादातर नहीं मिला मतलब। और ऐसा नहीं है कि यूएस ही एक कंट्री है जो यहाँ आई है और वो कुछ करना चाहती थी यहाँ। आप देख सकते हो यहाँ सोवियत यूनियन, ये फ्लैग पहला जो है सोवियत यूनियन, फिर यूएस एंड यूनाइटेड किंगडम। अब यूएस का लेटेस्ट है आप कह सकते हो, बट इन दोनों ने भी पहले ट्राई कर चुका है। जिसने भी अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश की है, आज तक सिर्फ मुँह की खानी पड़ी है और कोई भी उन्हें सक्सेस नहीं मिला है। क्योंकि अफ़गानिस्तान काफ़ी डिफ़िकल्ट है टू कंट्रोल और काफ़ी पहले ट्राई कर चुके हैं, बट उसका कुछ आउटपुट नहीं निकला। अब अगर हम एग्ज़ाम के इस पर्सपेक्टिव से देखें, हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के और इंडिया का, अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें कि इंडिया को किस तरह से देखना चाहिए इसे, तो देखो फ़िलहाल ही कुछ न्यूज़ आई थी कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने कतर में कतर में गए थे वो, तभी उनसे तालिबान के जो लीडर्स है या जो भी होंगे उनसे बात की है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। बट ऐसे सिर्फ रिपोर्ट्स आ रहे थे, बट अभी हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि ऑब्वियस है हमारी गवर्नमेंट कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उन्होंने तालिबान से बात की है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के बहुत ही अच्छे रिलेशंस है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अशरफ गनी की गवर्नमेंट के साथ, मतलब जो अफ़गानिस्तान को फ़िलहाल लीड कर रही है। और हम नहीं चाहते कि उनके साथ
तो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है तालिबान और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच। तो आपको हो गए बैलेंस मेंटेन क्यों करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो अगर एक बार यूएस ने विड्रॉ कर दिया तो फिर तालिबान कंट्रोल कर देगा, और जो अफ़गान फोर्सेस है, जो गवर्नमेंट की फ़िलहाल मिलिट्री आप कह सकते हो, वो इतनी उनके पास ना ही वेपन्स है, ना ही कुछ एक्सपर्टीज़ है, ना ही ट्रेनिंग है कि वो अफ़गानिस्तान को ज़्यादा देर तक इनसे रोक पाए, मतलब तालिबान से। सो तालिबान करेगा ही एट द लास्ट। तो अब हम देखेंगे, ये देख सकते हैं आप, ये अगस्त 2008 का फ़ोटो है। यहाँ पे जो हमने पहले आपको बताया था उन्होंने हामिद करज़ई उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि यूएस अपने मिशन में फेल हुआ है, वही है ये। और हाँ, हमारी प्रेसिडेंट भी है प्रतिभा पाटिल। एंड देन दिस इज़ इंडिया अफ़गानिस्तान मार्चिंग अहेड। ये एक इंडिया एंड अफ़गानिस्तान का पार्टनरशिप, जब ये उन्होंने विज़िट किया था इंडिया को, तो तब ये उनके अफ़गानिस्तान और इंडिया ने मिलके ये सेलिब्रेट करने के लिए बनाया था, क्योंकि इंडिया और अफ़गानिस्तान की पार्टनरशिप अब तक कैसी रही है। तो देखिए इंडिया के काफ़ी जब भी यूनियन बजट आता है, मतलब हर फरवरी में आता रहता है, तो यूनियन जब भी बजट आता है तो आपने देखा होगा कि उस बजट में जो हमारे आसपास के बॉर्डर के पास जो भी कंट्रीज़ हैं, मतलब नेपाल, भूटान या फिर म्यांमार और अफ़गानिस्तान जैसे, उनके लिए भी बजट में कुछ ना कुछ अलोकेशन होता है। फ़िलहाल अफ़गानिस्तान के लिए 400 करोड़ थे इस बजट में। तो आप देख सकते हो ऐसे ही कुछ ना कुछ अलोकेशन हम हमेशा रखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो आज तक इंडिया ने काफ़ी फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड की है, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किए, इंडिया ने डैम्स कंस्ट्रक्ट किए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स है वो। फिर इंडिया ने कुछ व्हीकल्स भी गिफ्ट की है, वहाँ से उनकी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स भी की है। तो काफ़ी ऐसा काम इंडिया ने अफ़गानिस्तान में किया है। और देखिए हम सिर्फ कोई हमारा ऐसा रीज़न नहीं है, मतलब करने का, बट अगर आप बाकी की कंट्रीज़ देखोगे तो वो कुछ ना कुछ अपना स्वार्थ देखती है, तभी तो वो वहाँ इन्वेस्ट करती है। तो आप देख सकते हो सामने ये जो 3 कंट्रीज़ है, मतलब पाकिस्तान, रशिया एंड चाइना। तो इन सब का क्या क्या है। पाकिस्तान की तो कंडीशन ऐसी है, आसमान से निकले और खजूर में अटके, क्योंकि पाकिस्तान को क्या मिला इससे आज तक। यूएस के साथ हेल्प करता था पाकिस्तान यूएस को कि उन तालिबान से लड़ने के लिए, बट कभी भी उन्होंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि जब भी आप देखोगे हमेशा पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है तालिबान को। और रशिया को देखो तो अनऑफिशियली वो वेपन सप्लाई करता है, और चाइना भी वेपन सप्लाई करता है। और ऐसा लगता है कि ये सभी ऑफिशियली वेपन सप्लाई करने लग जाएंगे अगर एक बार यूएस ने अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर दिए। देखो यूएस भी ट्रूप्स की विड्रॉ करे, अब यूएस का कुछ खास बचा नहीं है अफगानिस्तान में। मतलब जो भी उन्होंने आज तक देखा है, बहुत सारा लॉस ही हुआ है यूएस का। तो अब वो चाहते हैं कि वो गलती सुधारे और वो वहाँ से निकल जाए। बट इससे काफ़ी बड़ी रेफ्यूजी क्राइसिस खड़ी होने वाली है। यहाँ से सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने है लोकल लोगों को होने वाली है, अफ़गान को। यहाँ की 80% पॉपुलेशन मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है। पहली तो यहाँ डेवलपमेंट भी नहीं है, तो ये क्या करेंगे, तो ये ज्वाइन करेंगे तालिबान को, वो भी कुछ रुपए के लिए। अगर हम इंडिया को इससे ख़तरा देखें तो हो सकता है कि इन्हीं लोगों को, पाकिस्तान इन्हीं लोगों का हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल करे। पर यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है और उनकी लाइफ में काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा है। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा, बट हम सिर्फ एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। बट ये जो कंट्रीज़ है, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़, इन्होंने भी तालिबान के साथ सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए संबंध रखे थे। बट अब एक बार अगर यूएस ने ट्रूप्स विड्रॉ कर दिए तो अफ़गानिस्तान को भी पाकिस्तान की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट अगर देखा जाए तो तालिबान भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने में लगा हुआ है,